अस्सलाम वालेकुम। वॉइस टू ममनून आरा की शॉकिंग 46 एपिसोड ले आई हूँ, तो बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। खुदा करे कॉल पिक करे ना, मुसलसल नान का नंबर मिलाती बुलान में चक्कर काटने के बीच पर बढ़ाई चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थी। मुसलसल जवाब ना आने पर जो आंखें जोर से मिचते सांस भरी। उसका फ़ोन रिंग कर रहा था। कैसे ड्राइविंग के फार्म हाउस पहुंचा हो, या तो वो जानता था या उदास पहाड़न पर पलटी। फ़ोन लान में तेरे मेज़ पर रखी दौड़कर पोच में आकर रुकती। नान की गाड़ी तक पहुंची, मगर वो कार डोर ओपन करता झटके से करीब आया। भागने के अंदाज में जाने लगा। अशफा ने से बाजू से पकड़े जब रोकते अपनी सिम खींचा तो उसकी सूजी आंखें अशफा के पैरों तले से ज़मीन सरका गई। नान अशफा के लप पर पड़ाई, मगर उसका हाथ पूरी तरह झटकता से राह से हटाए जरहाना तेवरों के संग अंदर भागा। मैंने पीछे कदम बढ़ाई से पुकारती रही, मैं गुबान सुनी करता कमरे में जाते एक मुट्ठी में कसकर दबाई। रिंग मैट्रेस पर उछाले से तब वाशरूम में जा बंद। अशफा कमरे में दाखिल हुई तो बंद वाशरूम के दरवाजे को बेबसी से देख के नजर मैट्रेस पर चमकती रिंग पर गई। नजर तड़प कर इसने झुकते हुए रिंग उठाई। पीछे आवर चलने में पानी गिरने के बाद पर दरवाजे की सिम देखने लगी। आपके पास भैया की रिंग कैसे आई? अनान प्लीज़ बात तो करें मुझसे। हाथ रिंग में दबाए हुए दरवाजे के करीब आई। मिन्नत कर उठी, मगर शावर खुले वहीं फर्श पर बैठा मुकबल पीक जाता अपने बाल नोच रहा था। अंदर लगी आग से पानी भी बचा ना पा रहा था। अनान में अंदर आ जाऊंगी बता रही हूँ, रोना रुक के बमुश्किल संभलती आवाज़ में सरगोशी की, मगर तब हैरान रह गई जब वाशरूम का दरवाज़ा लॉक ना होने के सबब उसके दबाव से फौरी खुल गया। इससे बड़ा झटका ऐसे फर्श पर बैठे अनान को देखकर लगा, जो अपने सर को जकड़े बैठा बिक रहा था। मैंने पहले तो शावर बंद किया, फिर वहीं घुटने दोहरे किए बैठी। रिंग साइड पर रखते दोनों हाथों से इस वैश्य के बालों को बसे हाथ निकालने की कोशिश की, मगर उसे जटर कर उठ खड़ा हुआ। इससे पहले वहां से जाता अशफा ने दरवाजे में आते से रोका। अनान क्या हुआ है? मुझे परेशान मत करे, पहले ही बहुत तकलीफ में हूं। भैया कल से लापता हैं। ये रिंग कहाँ से मिली आपको? और ये क्या हाल बना रखा है आपने? उसके बीके हिस्से में डूबे चेहरे को हथेलियों में भरते हुए तकलीफ के संग उसका दर्द जानने को बेकरार थी, मगर अब तकलीफ बताने वाली रही ही नहीं थी। मेरा असल हाल यही है उजरा हुआ, तुम चली जाओ यहाँ से बहुत दूर, इतनी दूर की चाहकर भी तुम तक ना पहुँच सकूँ। तुम्हें अपनी मुझसे जुड़ी मोहब्बत को नफरत बनाना है, सुन रही हो? वो अपने होश में ना था। वो चाहता था वो भी होश खो दे। उसके झटके हाथ वापस उसकी गालों से जोड़े, कभी उसकी गर्दन सहला रही थी, कभी चेहरा। तब मरकर भी मुमकिन नहीं, मत करें मेरे साथ ये सब जुल्म। बताएं मुझे कहाँ भैया कहाँ हैं, आप किस तकलीफ में चल रहे हैं? मैं दूर करूंगी आपकी तकलीफ, मैं आपको ऐसे जुड़ा हुआ नहीं छोड़ूंगी। टेल मी अनान। उसका बस चलता तो जान दे देती, लेकिन वो खुद को अशफा के हाथों के आम से लम्स के भी लायक नहीं समझता था। नहीं अशफा, सब खत्म हो गया, सब तुमको मैंने मार दिया। साहिर को अशफा को लगा एक झटके से सफाक ने चलते दिल में हंजर बेबस कर दिया है। बिच्चे बिच्चे सांस खींचे उस हर झटके नफी में गर्दन हिलाती उसका गिरबान चकरगी। क्या बकवास कर रहे हैं, होश में तो हैं आप? सर कोफत तल ही से पड़ता महसूस करती। वो जितना चीख सकती थी उतना चाहिए। उसकी चीख अनान के पहले से दर्द करते दिमाग में तीर सी चुभी। मैंने मार दिया उसे, आम सी मौत नहीं दी, उसका नामो निशान मिटा दिया, मेरी से जुड़ी नफरत ने इसे राख बना दिया। अशफा नूर, अब तुम मेरी जान लेना चाहती हो तो ले लो, मैं खुद तंग आ चुका हूँ ज़िंदगी नाम के तोक से, लेकिन मुझे छूना मत, तुम हाथ भी न लगाना। अपने ये हाथ में नजासत की ढेर से करीब भी मत लाओ। जकड़े हाथ अपने गिरबान से हटाता वो बदहवासी के संग इससे दूर हुआ, जो होल उठने वाले अंदाज में दिल थाम कर दीवार से जा लगी। आंखें पत्थर थी, फिर भी इनसे कतार तक कतार आंसू बह रहे थे। ये क्या कर दिया आपने? मेरे भैया ने आपका क्या बिगाड़ा था? आपका क्यों आप झूठ बोल रहे हैं ना? आप ऐसा नहीं कर सकते। अनान कह दें ये झूठ है प्लीज़। वो रोती हुई उस कपड़े से हाथ थामे से सकती हुई उसके कदमों में बैठी, जो किन का इतवार था, जिसे अपनी मस्मारी का इंतजार था। काश ये झूठ होता। अशफा, इस अंगूठी के सिवा कुछ नहीं बचा इससे जुड़ा हुआ। मैं इसे मारना नहीं चाहता था, बस इसे अपनी और ईमान की ज़िंदगी से निकालना चाहता था। पता नहीं कैसे हो गया ये मेरे हाथों, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं खुद को सरेंडर करूंगा, इस गुनाह की सजा से नहीं भागूंगा। हालांकि तुम्हारी और ईमान की नफरत किसी फांसी के फंदे से कम थोड़ी होगी। मुझसे जुड़ा हर फर्द मेरी फिक्र करने पर खुद को मलामत करेगा। और मेरी माँ, तुम जाओ ना प्लीज़, मैं नहीं चाहता मेरा गंदा साहिब तुम पर पड़े। सबको बताओ जाकर कि अन्ना ने साहिर को मार दिया, ताकि मेरी शुरू होती नई सज़ा से मेरी ये पुरानी इज्जत कम हो सके। उसके करीबी वापस बैठा जो रो रो कर आती होती नफरत से अनान को देख रही थी। आज उसका पागलपन ऐसा था कि अशफा का दिल चाहा हर शय तहस नहस कर डाले। इस दरिंदे समेत उसको गिरबान से झटके से पकड़ती फर्ज से लगाया बस पर झुकी, जैसे उसकी जान ले लेगी। उसकी आंखों के आंसू अनान के होंठों रुखसारों पर गिर से लफानी दर्द बख्शने लगे। आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपने भैया की कभी उदास तक ना होती आंखों में दर्द की जाने कैसी ज्यादती भर दी। उनको तकलीफ थी, ईमान का दिल दुखाया, क्या कमी रह गई थी? हाँ, जो आपने मुझे जीते जी मार कर बदला लिया, क्यों आपने हमसे उन्हें छीना? कैसे जिएंगे हम उनके बिना? मम्मी पापा कैसे बर्दाश्त करेंगे? मुझे मेरे भैया कैसे मिलेंगे दोबारा? कैसे उनकी आवाज़ और सूरत को देखना बिना जीना देखे बिना जीना मुमकिन होगा हमारा? और ईमान मर जाएगी बदबख्त इंसान। एक बार भी आपका दिल नहीं कांपा क्या? दिल की जगह पत्थर गड़ रहा है? बोलें अगर वाकई आपकी बात सच है तो आपको मैं ही मारूंगी इन्हीं हाथों से। मुझे पता होता ना आप मेरी आपसे जुड़ी मोहब्बत मुझसे मेरे भैया को छीन लेगी थी। जिस दिन पहली बार आपके लिए दिल धड़का था उसी दिन इस बजात को सीने से निकाल कर ज़मीन में गाड़ देती। उस लानतान जहरीले जुमलों को कुछ ना बोला। इस लड़की की मलामत, उसके कोस ने, उसकी दुत्कार, उसकी नफरत सब बर्दाश्त की। उसके गिरबान से हाथों को सरका कर उसकी गर्दन तक लाई तो नहाने फौरी उसके हाथों पर हाथ रखते दबाव डाला। एक लम्हा अशफा को सांस लेना भूल गया। अब मार दो, अभी तुम कर सकती हो। वैसे उकसाते बोला। वो मार देना चाहती थी पर दिल फट रहा था। इस शख्स की बेबसी पर मार दूंगी।
रोती हुई सिसकी उसकी सिसकी हंस बन जाती तिवारी में होप बनी दीवारों से लिपट के हिजन बर्पा कर रही थी। जो मोहब्बत कर ली उसे मरना पड़ता है। अशफाक तुम भी मर गई और मैं भी, नफरत हो गई है ना तुम्हें मुझसे। वो अपना हाथ छुड़वाती रोती हुई फर्श पर पड़ी साहिर की अंगूठी उठाती उठी तो वो भी लड़खड़ा कर उठे से जिक्र किया। उसका जो अशफाक के जिस्म के अंग अंग में चिंगारियां जला गया। नफरत बहुत छोटा और हकीर लफ्ज़ है, बददुआ देने का दिल चाह रहा है। किस मुकाम पर ले आए हैं आप मुझे। दुआ थे आप मेरे लिए कातिल इंसान, लेकिन मेरे भाई को मारकर आपने मेरे दिल में अपनी जीती जाती मोहब्बत भी दफना दी। आई विल किल यू। उसके सीने पर मुक्के बरसाकर से उससे दूर करती वो कमरे में पहुंची। सांस दिल सब रुका था, बस किसी तरह घर जाना चाहती थी। नन्हाने से रोते देखकर बमुश्किल सांस भरा जा रही हो। इसे दुपट्टा निकाल कर उठता देखे वो मन वजनी कदम उठाता राह में आया तो अशफाक ने मुसलसल बहती आंखें रगड़ते गुस्से से इसे परे धकेला। एक बार कह दो यू हेट मी प्लीज़। उसके दुपट्टे का पल्लू थामे वो उसको छूने की जरूरत ना कर सका। अशफाक ने चेहरा फेरे अपने आंसू पूंजे पर आंखें सूखने पर मादा न थी। प्लीज़ अशफाक, ये शक्ल दोबारा तुम्हें आखिरी सांस तक नहीं दिखाऊंगा। एक बार कह दो मेरे दिल का एक कोना सा सलामत है, अब तक तुम्हारी नफरत चाहता है। उसके बिखरे बालों को तकता उसकी आखिरी बार खुशबू इनहेल के वो अशफाक के जब्त से घेरा था, जो पैरों से निकलती जान के बावजूद उसकी सिम पलटी और उसे धक्का देते बाहर निकली, मगर वो फिर से उसकी राख की दीवार बन गया। जब तोड़ गया, हटे मेरे रास्ते से कातिल इंसान। और फिर से जी बस न चला, यहीं बैठ कर उम्र भर के होते नुकसान पर चिल्लाने लगती। कैसे कहती कि दिल तो कुछ कहने समझने के काबिल न रहा था और ऐसी क़यामत टूटी थी कि अब मुमकिन ही कहाँ उसका सीने में फड़फड़ाना। कहो कि नफरत करती हो, प्लीज़ मिन्नत करता हूँ। उसके दोनों कामते हाथ पकड़ बैठा होश में होता तो यूँ अशफाक की तकलीफ में इजाफा क्यों करता। मेरी नफरत आपको मार देगी नान इब्राहिम, और मैं नहीं चाहती बिना सजा सहे आप मरे। हटे। हकारत से उसके दोनों हाथों को छूत की तरह झटकती वैसे फिर से उससे धकेलती दौड़कर वहाँ से बाहर गई और नन्हान ने दीवार का सहारा लिया और वहीं बैठकर चला गया। सूजी मातमी आंखों से चंद आंसू बहे। वो आंसू अशफाक के लिए थे। चली गई वो भी जिसे मोहब्बत थी मुझसे। अब तुम्हें नफरतों बददुआओं से बचाने वाली कोई डाल नहीं बची नान इब्राहिम। अफसोस बस इस बात का है कि अब तुम्हें कभी देख नहीं सकूंगा, यानी इन बदनसीब आंखों की मौत वाक़या हो गई। आई विल मिस यू। आज वो बिल्कुल वैसे रोया था जैसे इब्राहिम हालिम के बिछड़ने पर उसका अंदर फटा था। आज भी सब तबाह हुआ था। बहुत देर कर दी थी इसने ये जानने की कि इसे मोहब्बत ने फिर बेआबरू कर दिया, और वो भी तो बर्बादी का आगाज़ था। इनका कोई मिशन नहीं है भाई ने उनकी बैंकॉक आने की किसी किस्म की इत्तला मिली। अब क्या करना है। निकाह वगैरह से फारग हुए वो गाड़ी लेकर हवेली से निकला था नहीं जा रहा था जब सुहान की कॉल ने रही सही उम्मीद भी तोड़ कर रख दी। अब कुछ नहीं, मैं खुद देखता हूँ सुहान, अगर वो तुमसे रब्ता करे तो फौरी इत्तला देना। मुहिब के चेहरे का रंग खौफ के सब बदला हुआ था। सुहान ने फर्माबरदारी से कॉल बंद की, जबकि यहाँ उसकी कॉल कटी वहीं मुहिब के फ़ोन स्क्रीन पर जहान हान की आती कारी से गाड़ी रोकने पर मजबूर कर गई। फौरी दरवाज़ा खोलता वो फ़ोन लिए बाहर निकला। जहान अंकल, हान का कुछ पता चला। शोएब की बेकरारी इस जाने वो कुछ देर पहले ऑफिस आए थे। ज़ियान भी उनकी तरफ दुगने फिक्रमंद थे। दोनों का इरादा एक साथ थाने जाने का था, मगर इन्हें ज़रूरी लगा एक बार मुहिब से भी पूछ लें। नहीं, उसकी गाड़ी की लोकेशन मिल गई है, मैं और ज़ियान थाने जा रहे हैं। उम्मीद तो है वो मिल जाएगा। क्या तुम्हें भी इसने कुछ नहीं बताया। आज टूटी तो लगा मुहिब को पूरा वजूद थक गया। करब से सांस खींचे वो नफी में सर हिला गया। नहीं, बस आज मिलने वाले थे हम, लेकिन खैर मैं ज्वाइन करता हूँ आपको पुलिस स्टेशन में, जबकि लोकेशन मुझे सेंड करे मैं अपने तय पता करवाता हूँ। दिलबारी तो था वो ज़्यादा ना बोला, जबकि कॉल बंद करते ही जहान ने से साहिर की गाड़ी की आखिरी लोकेशन सेंड की। परेशान मत हो यार, मिल जाएगा। वो बच्चा थोड़ा है जो खो जाएगा। ज़ियान आलम ने लपक कर घबराए जहान को शानों से थामते तसल्ली दी, पर वो हिम्मत हार रहे थे। उनकी आंखों की उम्मीद बुझ रही थी। चाहिए यार, पता नहीं क्यों दिल बैठा जा रहा है। ज़ियान से कुछ ना हो, इसे कुछ हुआ तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। यार की नम आंखें दिल पर गिरफ्त जमा रही थी। तभी तो ज़ियान ने आज़ादगी से ज़ियान को अपने गले लगाया। वो इतना मजबूत और हंसमुख शख्स आज साहिर के सब बिखरा हुआ इन्हें भी रंजीदा कर रहा था। ऐसा फजूल मत कह, कुछ नहीं होगा। अभी तो इसे बहुत से जहाज़ उड़ाने हैं यार। मेरी ईमान के साथ बुरा होना है, तुझे सताना है, इसने लाड करने हैं। चलाना हो तो ऐसी खराब बातें नहीं करते। हौसला कर, चल थाने चलते हैं, ढूंढ लेंगे उसे। उनको हौसला देते देते ज़ियान आलम की अपनी आंखें भीग गईं। जहान ने जैसे तैसे सबका दामन थामा और ज़ियान के हमरा पुलिस स्टेशन रवाना हुए। जबकि ईमान कमरे में बैठ के पास नीचे बैठी कमरे में तारीख की गोले अपने आंसू घोटने के बावजूद नाकाम हो रही थी। हर गुजरता लम्हा उसके अंदर तकलीफ का दायरा वसी कर रहा था। उसकी आंखों में रची हुई तीर की साहिर की कमी का मुंह बोलता सबूत थी। वो अपने हाथ में इस शख्स की पहनाई रिंग तक बदल चुकी थी। स्याह नगीना चमक रहा था, इसे रुला रहा था। प्लीज़ कम बैक, मैं मर जाऊंगी। साहिर आती मर गई, मुझे कैसे छोड़ सकते हैं आप। कहाँ गई आपकी मोहब्बत। ये कैसी मोहब्बत है। हाँ, क्या आपके लिए आपकी ईमान कब से तड़प रही है, पर नहीं आ रही आप मेरे पास। कैसे नहीं महसूस कर रही कि दुनिया मेरी आंखों के सामने डूब रही है। साहिर, मैं भी धुस रही हूँ इसमें, प्लीज़ मुझसे बात करें, मुझे दिखाई दे। साहिर प्लीज़, रोती से सकती वो वहीं ज़मीन पर दोहरी होकर लेटी, टांगे तक समेट ली। इसे खिड़की के पर्दों को चाकर के अंदर झांकती रोशनी तक से खौफ आ रहा था। लिली का भी कुछ पता ना था। कहाँ है वो, कहाँ है आप। साहिर, क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं मिल रहे। मुझे आजमाए मत, देखिए मैं इस आजमाइश में हार जाऊंगी। आप इतने बुरे तो नहीं है कि मुझे हारने दें। मैं अनान को नहीं छोड़ूंगी। इसने अपसेट किया आपको और आप हम सबको कर रहे हैं। मैं अनान का मुंह तोड़ कर आती हूँ, उसे कहूँगी माँ ने इससे नफरत करती है, बख्श दे मुझे। किसी ने छुपाया होगा मेरे साहिर को, वही दुश्मन है उनका, जानी दुश्मन। सब मेरी वजह से हो रहा है। मनूस ईमान हूँ मैं। सबकी खुशियाँ निकल गई, अनान की, अशबू की और साहिर को खा गई। इस लम्हा वो भी होश खो रही थी। आंसू रगड़ती उठी और अनान का गला कोड़ने के इरादे करती कमरे से निकली। मनीरा वहीं लान में इस तरह भी अंदाज में टहल कर मुसलसल जहान से राब्ते में थी। ईमान कब वहाँ से निकल कर लान और फिर गेट तक पहुंची उनको खबर ना हुई।
दरवाज़ा खोले, मुझे आलम हाउस जाना है। ईमान ने उजड़ी आंखों में गुस्सा भरे कहा तो चौकीदार बाबा उसके चेहरे के हिजन और डूब भट्टे से बेनियाज सरापे के जब नफ़ी में सर हिला के गए, आप इस हालत में बाहर मत जाएं प्रिया। उन्होंने शव को दरवाज़ा से रोका, मगर वो उनको परे करती दरवाज़ा खोलने लगी। तभी उन्होंने अपने कंधे पर लिया स्कार्फ ही उतार के ईमान की गिर्द उड़ाया। दरवाज़ा खोले वो एक लम्हा पलटी और ममनून सी नजर डाले वो स्कार्फ अपनी गिर्द लपेटे बाहर निकली। चौकीदार बाबा सीधा अंदर की तरफ बढ़े ताकि मुनीरा को बता सके आपने इस हालत में जाने क्यों दिया। फराज लाला, ओ मेरे खुदा, चाहें इसे वापस लेकर आएँ, आलम हाउस गई है क्या। मुनीरा ने दिल थामते हफ्की से कहते संसार किया, मगर वह स्वाद पर तासुर दिए दे गई क्योंकि वो इन्हें यही कहकर गई थी। अच्छा फिर भी जाकर देख कर आएँ ताकि तसली हो, वो मेरे साहिर की अमानत है, प्लीज़ इस पर आँच आ गई तो हमारे दिल बंद हो जाएंगे लाला। मुनीरा की आवाज़ में आंसुओं की नमी खुली तो वो फरी तसल्ली देते बाहर निकली और पीछे ही आलम हाउस के गेट की तरफ बढ़े, मगर वहाँ से चौकीदार से जो पता चला उनके पैरों से ज़मीन खींच गया। नहीं फराज भाई, ईमान बीबी तो नहीं आई यहाँ। फराज साहब ने परेशान होते वहीं सड़क के दोनों तरफ देखा, मगर दूर दूर तक ईमान का नामो निशान भी ना था। वो टैक्सी लेकर उसे फार्म हाउस का पता दिए रवाना हो चुकी थी। अनान इब्राहिम की जान लेने फराज साहब को परेशान देखती अशफाक करीब बार उगती गाड़ी से उतरे। अनान के ड्राइवर को वापसी का कहा घर की तरफ बढ़ी। फराज बाबा क्या हुआ, अशफाक की आवाज़ डूबी जबकि फराज साहब ने नम आंखों से अशफाक को तकते जब सब बताया तो वो भी घबरा कर पलटी। सड़क के दोनों तरफ सुनसान थी, कहाँ चली गई है वो, या अल्लाह प्लीज़ आप जाकर ढूंढने से कहीं वो फार्म हाउस तो नहीं चली गई। आपको अनान के फार्म हाउस का एड्रेस देती हूँ, प्लीज़ आप रवाना हो। अशफा ने अपने हाथ पैर फूले, लेकिन बर वक्त ईमान की नफरत करो समझ आते इसने फराज साहब को पीछे दौड़ाया और खुद दरवाज़ा बंद करती करके अंदर जब दाखिल हुई तो एक दर्द भरा तीर सीने में ऐसा खुबा कि आंखें भीग गई। सब भैया को ढूंढ रहे हैं, जब सच्चाई पता चलेगी ये घर मातम कदा बन जाएगा। आह बदबख्त अशफा, तुमने इस हंसते बसते घर को अपनी मोहब्बत के सबब उजाड़ दिया। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे ये सब मम्मी पापा को बताने की। और ईमान क्या होगा उसका, एक ऐसी नाकहानी गड़ी हम सब पर, हमारी भी साथ से बढ़कर दुकान पर आए। पता नहीं ये सारा किस किस की जान लेगा। भैया की रिंग देखते कर सांस खींची, वो बारी कदमों को हिम्मत देते करके अंदर दाखिल हुई तो मम्मी को लाउंज में बैठकर रोता देखे उसकी सारी हिम्मत टूट गई। मुट्ठी कस ली जैसे यकीन हो कि भैया की मौत छुपा लेगी। मम्मी आवाज़ और लहजा दोनों टूटा। मुनीरा उसकी पुकार पर गर्दन फेरती उठी तो वो करीब बार उगती उनके गले लगी। इसे रोता देखकर मुनीरा का दिल मजीद कपकपा गया। रो मत अशपू, साहिर को कुछ नहीं हुआ होगा, मिल जाएगा मेरा बच्चा। मुनीरा का तसल्ली देना इस दुख से ज़्यादा जिगरपाश था। बहुत सारा रोकर अपने दुख को मध्यम किए वो रूबरू आई। फिर आप क्यों रो रही हैं, ऐसे सवाल बड़े जालिम होते हैं, ये दोनों जानती थी। दोनों ने आंसू आंखों में वापस दबाए, जबर से खुद को गुजारा। ईमान की वजह से उसकी हालत डरा रही है मुझे। अशफा वो इतना दुख से भरी हुई है तो कभी नहीं देखी जितनी अब। तुम्हें पता है वो ठीक नहीं है। तुम लोग जब डिनर के बाद वापस गए तो वो बेहोश हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ इसे। वो बहुत परेशान था ईमान के लिए, फिर अचानक हो गया। अशपूर अब मुझे ईमान उससे संभाली नहीं जा रही, आलम हाउस गई है शायद। ये सब सुनकर अशफा को अपना आप गुनाहगार लगा। खुद से नफरत हुई, आ जाएगी और हम संभाल लेंगे। पहले आप खुद को संभालें क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ इसके लिए बहुत सारी बर्दाश्त चाहिए मम्मी। अशफा कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी, ये बात छुपानी तो हरगिज़ गैर मुनासिब थी। पकड़कर मम्मी को बिठाया तो मुनीरा उसकी तमहीद पर सहमी, कुछ बुरा मजीद सहने की हिम्मत नहीं मेरी जान, हम अभी कोई सदमा सहने की पोजीशन में नहीं। वो मम्मी के इल्तिजा पर उनका हाथ पकड़े चूम कर उनकी इसी हथेली में साहिर की रिंग रखते रोई। मुनीरा ने सहम कर एक नज़र रिंग और एक अशफा पर डाली। वो हमारे साथ नहीं रहे मम्मी, इस अंगूठी के सिवा इनसे जुड़ी कोई चीज़ सलामत नहीं बची। बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया उनका। ही इज़ नो मोर मम्मी। भैया हमें छोड़कर चले गए। वो मम्मी के सामने सिसकती बिलकती है कह डाकी, जबकि मुनीरा को लगा उनकी समाध में किसी ने पिघला शीशा उंडेल दिया हो। फिर अपना हाथ पर दुहासी से अशफा के हाथ से झटका, गुस्से से उठी, क्या बक रही हो, होश में तो हो। कैसे तुम्हारी ज़ुबानी ये बुरे लफ्ज़ कहे, मेरा साहिर हमें छोड़कर कैसे जा सकता, छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं। मैं मम्मी की तरफ भी हालत पर रोती उठी, उन्हें थामना चाहा। मम्मी से पहले वो कुछ बोलती, उन्होंने दुरुस्ती से उसकी बात काटी। खबरदार पर जो तुमने दोबारा ऐसा संगीन मजाक किया मैं थप्पड़ मार दूंगी। मेरा साहिर कहीं नहीं जा सकता, अभी तो उसकी ज़िंदगी खूबसूरत हुई थी। नहीं मेरा बच्चा इतना बेरहम नहीं कि हम सबको रोता छोड़ दे। तुमने जो सुना भूल जाओ, रिंग मेरे साहिर की हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। हटो दूर हो जाओ मुझसे। कैसे शफाक बहन हो तुम, भाई की ज़िंदगी की दुआ मांगने के बजाय सब गनावना बोल रही हो। कुछ नहीं हुआ मेरे साहिर को, मेरा दिल ये कभी नहीं मानेगा। सुन लो। मम्मी की आंखों में जो तकलीफ थी वो अशफा का गला कौंट रही थी, समझ ना सकी उन्हें कैसे संभाले। जो खुद को यकीन दिलाते खड़ा कर बैठी तो आंसुओं ने उनकी गालें भिगो दी। अशफा ने फौरी मम्मी से लिपटे उनको जकड़ा। मम्मी आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सब भैया से हाथ धो बैठे। मैं इसके लिए खुद को मरकर भी माफ़ नहीं करूँगी। माँ की तकलीफ कम करने का ना उसके पास हथियार था, ना ही बताने की हिम्मत कि इनसे उनका साहिर इसी के महबूब ने छीना है। वो अपनी सर्द हथेलियों से बार बार मम्मी के आंसू पूछ रही थी, पर ये आंसू तो शायद इस घर की बुनियादों तक में उतरने वाले थे। आप ठीक हैं बॉस। मरियल से सिंगल बेड पर पिच के तकिए से कमर टेके लेटा राजा अपने साथी के नरम से तफ्तार पर फटे जबड़े के दर्द पर बेराम हुए हफीफ सी हूँ करते हंकारा। उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा वो नान इब्राहिम, मेरा फ़ोन ला कर दो हावर। जिस तरह वो बिना किसी हथियार के राजा उसके साथियों को बेसुध कर गया। अब हकारत राजा के अंग अंग से फूटी। साथी ने फौरन फरमाबरदारी का मुजाहरा करते फ़ोन थमाए। से लम्हे जमील नामी आदमी की कॉल पर राजा ने कॉल पिक की। दूसरी जानब का मंजर कुछ ये था कि जहान को रस्सियों से बांधकर इस पर तशद्दुद किया जा रहा था, जबकि जमील वही फरजाम साय का दूसरा आदमी था जिसने चंद घंटों में ना सिर्फ जहान की गद्दारी साबित कर दी बल्कि फरजाम तक उसके मुजरिम और मसीहा इस आदमी को पहुँचाने की तैयारी भी की।
क्या खबर है? राजा जमील के इस अवसर पर राजा ने अपने दोनों मस्टरनी गुंडों को हाथ से दफान किया ताकि अकेले में बात कर सके। खबर अच्छी है, काम हो गया। नानी इब्राहिम को उसकी की इबरतनाक सजा दे दी है और इस हाफ मेंटल के लिए पछतावे से बड़ी सजा क्या होगी बना दिया उसे एक बार फिर कातिल। बाकी फरजाम साइम का मुजरिम की जानिब में साल कर दिया है। अब वो इसे सजा देंगे या इनाम उनकी मर्जी। वो सारी बातें करते हुए राजा के लहजे में सफाकी थी। इस बार जमील हवासा से मुस्कुराया। गुड जॉब मेरे शेर भाई, तुझसे इसी कामयाबी की उम्मीद थी। यहाँ भी सब अंडर कंट्रोल है। जॉन की चंद सांसें बाकी। फरजाम साइन करीबी से ऊपर पहुंचा देगा। बाकी साहिब जिब्रान के साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। जमील ने पलट कर मुक्कों की बरसात से लहू लहान जौहन को देखते बताया, मेरे ख्याल में वो तेरी राह की रुकावट ही बनेगा। फरजाम यही सोच रहा होगा कि अपनी बेटी को अब साहिर के सर थोपे। आफ्टर ऑल इसने इस लड़की की इज्जत बचाई थी। ऐसे लोगों की वो बड़ी कदर करता है। डॉन तेरा पता तो कट जाएगा वीरे। राजा के लहजे की मस्ती पर जमील के जिस्म का खून गुस्से से सुलगा। बकवास न कर राजा, जो सिर्फ मेरी होगी उसको पाने के लिए तो इतना सब क्या है। ये बता कहाँ है वो, तुझे पता है ना तेरा दूसरा टास्क क्या है। जमील ने गजबनाक होते लताड़ा, जबकि अपना दूसरा टास्क सोचकर राजा शरद बाट में हंस काहे रहा है चंगड़। जमील बिगड़ा। राजा ने कराहते हुए जबरे को सहलाया और हबीज के कार होकर टास्क का सोचकर, वैसे क्या किस्मत पाई है जोए ने। दो आदमी इसकी वजह से मौत के मुंह में तकरीबन चले गए और तीसरा तैयार है यानी तू। अब तुझे मरने का इतना ही शौक हो रहा है तो सुन, अनार ने से तलाक दी और वहाँ से वो हत्या लगी साहिर के जिगरी यार मुहिब बलोच के। और अभी मेरे आदमी ने बताया कि जोया ने निकाह पढ़वा लिया, मुसलमान भी होगी। अब वो तेरे काम की तो है नहीं, होने तेरे उस वीर इस मुहिब बलोच का भला। राजा ने मुकाबले सीने में लाव भड़काया, जिस पर जमील मुनिया बेचता इस जगह से निकला। क्या बक रहा है अब ये मोहे बलोच कहाँ से आ गई। जितनी कुव्वत थी से लगाई जमील डारा, जिस पर राजा ने जरा उसके चलाने पर फ़ोन कान से हटाकर बेचारी से सांस खींचा, वापस कान से लगाया। इसका तो मुझे नहीं पता वीर अब क्या करना है। उस अना तो क्या बाढ़ में बेचारे के रहे से होश भी उड़ गया। अब अपने की पूरी सजा झेलता रहेगा सारी उम्र। मिस्कीन बेचारा वैसे बहुत तरस आ रहा है मुझे इस पर जुल्म, इस पर हुए ये फरजाम। खुदा की पनाह सुधाकर से वो भला करने वालों को भी नहीं बख्शता। फिर अना ने तो उसके कलेजे पर वार किया। मेरे लिए क्या हुक्म है। अब मोहिब को मारने का ना कहते ना, शरीफ और बेवा बंदा है, तू जानता है ना मुझसे किसी को चोट नहीं दी जाती। राजा का लहजा अफसोस से मज़िया हर तक बेलचक हुआ, जबकि जमील ने कुछ देर हंसते में खामोशी इख्तियार की। जोए को यहाँ पहुँचा दे, बस ये निकाह कैसे ख़त्म करवाना है मैं खुद देख लूँगा। अब तो मुसलमान भी होगी चस आ गई यार, अब तो मेरी दीवानगी बढ़ जाएगी। एक बार वो थाईलैंड आ गई ने राजा तो फरजाम साया मुझे मिर्ज़ाई प्लेट में रख कर देखा। अब से उसका वफादार सती जमील है। जमील की खुशफहमियत तरसी हुई ख्वाहिशों पर राजा दिल जला मुस्कुराया। करीब तेरे कुलों के लिए यानी तैयार हूँ। चल ठीक है, एक हफ्ते तक पहुँच जाएगा वो बैंकॉक, पहुँच जाएगी। फिर मुझे बख्श देना क्योंकि तेरी वजह से मेरा कितलो गारत का धंधा बंद पड़ा है। बदकिस्मती से तू बाई है तभी पूरी तवज्जो से तेरे काम कर रहा हूँ। रब रखा एहसान जताते राजा ने काल बंद की, मगर जमील के पूरे वजूद में जोए का सोचकर सरूर उतराया। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा जोए, तुम जैसे खुद हसीना किसी भी मर्द को पागल कर सकती है, लेकिन इस सब पागलों में जमील सरफहरिस्त है। हाँ, अब इसे इस नज़्ज़ की मदहोशी तारी थी जीत के, और वो जीत जो इस बदबख्त को कभी छू कर गुजरने तक ना वाली थी। वापस अंदर गया तो फरजाम साहिर रस्सियों के संग बंधे जॉन पर बंदूक ताने खड़ा था। जॉन की हालत एक जरा सी गद्दारी पर जालिम ने बेहद बुरी कर दी थी। आई कैन फॉरगेट माई एनिमीज जॉन बट नॉट द टेरिएटर। व्हाई डिड यू बेट्रे मी ट्राइंग टू keep protecting my enemy from me? Yes, he is also benefactor, but his crime was bigger. I had a lot of faith in you. You were my faithful companion. I made you son, but you threw dust in my eyes. The only punishment for this mistake is death. मैं अपने दुश्मनों को तो भूल सकता हूँ जहाँ, लेकिन गद्दार को नहीं। क्या सोचकर तुमने मुझसे ये गद्दारी की। मेरे दुश्मन को मुझसे ही बचाते रहे। हाँ, वो मोहसिन भी है, लेकिन उसका जुर्म ज़्यादा बड़ा था। तुम पर बहुत मान था मुझे, तुम मेरे वफादार साथी थे। बेटा बनाया था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी आंखों में धूल झोंक दी। इस गलती की सज़ा से मौत है। जहाँ से अपनी सफाई देना भी मुहाल थी वो मर रहा था, तभी तो साहिर की खबर इस दरिंदे तक पहुँच गई। दिलदारी का तो नहीं पता, वफादारी में खरा ज़रूर निकला था। और साहिर जिब्रान का तारों की चाल से अंदाज़ा लगाना भी बचा साबित हुआ। दैट फेवर ही डिड टू से यू was much greater than his small mistake. I did not betray. I tried to sort out things, wanted to save Zoe's life. If you do not believe in me and if you are willing to destroy Zoe, then my heart is present. Put this burning iron in it. If not, it बॉन्डलेस आई विल सक्सेस इन फेथफुलनेस। इसके जो एहसाना पर किया वो उसकी छोटी सी गलती से बहुत बड़ा था। मैंने गद्दारी नहीं की, मैंने मामलात को सुलझाने की कोशिश की थी। ज़ोए की ज़िंदगी को बचाना चाहता था। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो और आप ज़ोए की तबाही पर माता है तो मेरा दिल हाजिर है। मैं ये चलता रहा गार्ड दे। दिलदारी में न सिर्फ वफादारी में कामयाब हो जाऊंगा। जहान की बातों पर फरजाम पिघल ना जाए, इसका डर जमील को था। तभी इसने लपक कर फरजाम के कान में न जाने क्या कहा कि इसने गन जमील को दी और इसे शूट कर देने का क्या था। वहाँ से अपने गार्ड के संग चला गया। जमील ने इन सबके जाते ही हबासत से हंस कर जॉन पर गन तानी, जिसकी आंखों से सुरही टपक रही थी। एक दिन इसी तरह तुम्हें भी कोई इबरत बनाएगा जमील, याद रखना। जहान के अल्फाज पर इस्तेहज़ाइया होकर हंसा। ज़ोए मेरी होगी फिर हर इबरत का वजूद मिट जाएगा। अजीज़ दोस्त, तुम इससे मोहब्बत करते हो, लेकिन मैं ऐसे पागलों की तरह चाहता हूँ। कुदरत चाहती है वो मेरी हो, और इसका मेरा होने के लिए तुम्हारा ऊपर का टिकट कटवाना ज़रूरी है। मैंने फरजाम साहब के कान में जानते हो क्या कहा कि क्यों हाथ गंदे कर रहे हैं आपका ये फ़र्ज़, आपका ये फ़र्ज़ हम निभाएगा सुसर जी।
चल निकल ले, तेरा वो साथी साहिर भी तेरे पीछे ही आएगा, उसकी भी हड्डी बनने की देर है, यूं ही कुचल दूंगा, बाय बाय। जमील ने मुस्कुराहट चालते ही अपने हाथ में गन थामी, गन की छः की छः गोलियां देखती देखती जॉन पर्सन के सीने में काट दी। इस शख्स की तमाम बुराइयां एक तरफ बहुत हुआ, ऐसी बेबसी की मौत भी डिजर्व नहीं करता था। जॉन की सांस रुकी तो आंखें पथरा गई, जबकि जमील ने नागवारियत के संग उसकी लड़क जाती गर्दन को देखा और अपने दो लोगों को उसकी लाश ठिकाने लगाने का कहत भी मस्ती मुस्कुराहट के संग वहां से चला गया। जारी है, कैसा लगा फिर झटका? तो फिर हौसला हो गया सबको। मिलते हैं अगली किस्त में, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दिया करें ताकि मुझे पता चले कि पढ़ने वाले लोग हैं और सुन बुक लोग नहीं बैठे हुए, ठीक है ना। तो अपना रिस्पॉन्स शो किया करें, बताया करें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। तो मिलते हैं 47 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।